Hello bachcho, let's read out the question first. If Q amount of heat is given to a diatomic ideal gas in a process in which the gas performs a work 2Q/3 on its surrounding, find the molar heat capacity in terms of R for the process. So यहाँ पर Q amount of heat दी जाती है diatomic gas के in a process जिसमें जो वर्क डन हो रखा है गैस के द्वारा 2Q/3 दे रखा है in respect to surrounding. So हमें कैलकुलेट करना है मोलर हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ आर फॉर दिस प्रोसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NC इनटू डेल्टा T, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस C मोलर हीट कैपेसिटी होती है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर होता है. सो ये एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक दैट इज dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dW. du इंटरनल एनर्जी में चेंज है, dQ अमाउंट ऑफ इट गिवन, dW वर्क डन होता है. सो फाइनली सबसे पहले हम देखिए फर्स्ट स्टेप क्या लगाएंगे. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ थर्मोडायनामिक की फर्स्ट इक्वेशन का, सो आई कैन राइट dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dW. ना अमाउंट ऑफ हीट गिवन क्या है Q, वर्क डन कितना हो रहा है 2Q/3. सो कैन आई से दैट कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है दिस विल बी इक्वल्स टू dQ इज Q और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा dW. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2Q डिवाइडेड बाय 3. 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 1, यानी कि सिंपली आ गया Q डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल. सो ये तो आया है हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज. इतना क्लियर हो गया. नाउ इफ यू सी दैट तो वी नो दैट कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला होता है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू N इंटू CV डेल्टा T के इक्वल होता है, जहाँ पर CV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. सो यदि मैं यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो Q/3 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा NCV डेल्टा T के बराबर हो जाएगा. ना इफ यू सी दैट सो किसके लिए है डायटॉमिक. सो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि जो डायटॉमिक गैस होती है, ठीक है ना, डायटॉमिक के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है 5/2 टाइम्स ऑफ R. ठीक है, इसे नोट करके लिख लीजिए. सो यहाँ पर यदि मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो हमें मिल जाएगा Q डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू N इंटू CV का मान 5/2 टाइम्स ऑफ R मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T के इक्वल. सो यहाँ से मैं N डेल्टा T का मान कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 5 3 15, यानी कि 2/15 टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय R. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अब हम फर्स्ट कंसेप्ट का यूज करेंगे कि हमने बोला था अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर है NC डेल्टा T के. बट यहाँ पर N इंटू डेल्टा T की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है इक्वेशन 1 में. सो इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें Q इज इक्वल्स टू मिल जाएगा C इंटू 2 टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय 15R. सो यहाँ से Q कैंसिल हो गया. मुझे कैलकुलेट करना था मोलर हीट कैपेसिटी दैट इज C. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 15/2 टाइम्स ऑफ R की इक्वल हो जाएगा. एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. और यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5 टाइम्स ऑफ R. सो देखिए मोलर हीट कैपेसिटी हमारी निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ R, जैसा कि हमसे पूछा गया था. And this we have found by using the conceptual formula of heat given to the system and first law of thermodynamic equations say. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.